बदले हालात में पश्चिम के एजेंडे में टॉप पर है भारत। भारत से गहरे रिश्ते की कोशिश में है नेटो और अमेरिका। नेटो में अमेरिकी एम्बेसडर ने भारत को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। भारत से रिश्ते और मजबूत करे नेटो, यह अमेरिकी राजदूत की तरफ से कहा गया। तो देखिए भारत का जो डंका है कैसे विश्व पटल में बजता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले रूस की तरफ से भी भारत की तारीफ की गई और भारत कितना गहरा दोस्त है, कितना गहरा मित्र है, इस बात को रेखांकित किया गया। और अब नेटो भी ये चाहता है और खुद अमेरिकी राजदूत की तरफ से कहा गया कि नेटो को भारत के साथ और भी अपने रिश्ते प्रगाढ़ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि नेटो में अमेरिकी राजदूत ने भारत को लेकर और क्या बड़ी बात कही है। यूएस नेटो की जुबान पर सिर्फ कौन है? इंडिया। कैसे? आप यहां पर देखिए, भारत आज विश्व की जरूरत बन गया है। फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक बनाने में भारत का रोल सबसे ज्यादा अहम है। नेटो में यूएस एम्बेसडर जुलियान स्मिथ की तरफ से कहा गया भारत चाहे तो हमें उसके साथ रिश्ते और गहरे करने चाहिए। यह बात भी सामने रखी गई है। नेटो हर हाल में समान विचार वाले देशों के साथ काम करे, यह भी नेटो में यूएस एम्बेसडर बोल रही है। यूक्रेन के लोगों के लिए भारत की पहल का हम वेलकम करेंगे, यह भी कहा गया है। भारत ने जो मानवीय मदद की है हम उसके लिए आभारी हैं। जो यूक्रेन में जिस तरह से जितना भी भारत की तरफ से किया गया, हम यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार भारत के संपर्क में, यानी कि जो अमेरिका है, जो नेटो इस बात को मानता है कि आज कितनी अहमियत बढ़ गई भारत के। हमने रूस यूक्रेन वॉर पर भारत से कई बार बात भी की है। तो नेटो में यूएस एम्बेसडर की तरफ से यह कहा जा रहा है। मेरा सवाल आपसे है राजन कोचर सर, इससे पहले देखिए अभी ब्रेकिंग हमने दिखाई कि किस तरह से रूस की तरफ से भारत की जो अहमियत है, भारत की मित्रता, इसको रेखांकित किया गया। और अब नेटो में भी यह बात कही जा रही है अमेरिकी राजदूत की तरफ से कि आज अगर सबसे की रोल, अहम रोल कोई प्ले कर सकता है तो वो भारत है। देखिए, आपको इस पूरे स्ट्रैटेजिक कंटेंट से इसको देखना पड़ेगा। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। G20 की प्रेसिडेंटशिप आज जो भारत के हाथ में है और SCO की प्रेसिडेंटशिप भी भारत के हाथ में है। तो आज भारत एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में और अमेरिका और नेटो को इसका एहसास हो चुका है। और ये पहली बार मैं अभी देख रहा हूँ कि नेटो की तरफ से एक इस तरीके का प्रपोजल आया है भारत के लिए और ये एक दिशा दिखा रहा है हमको एक रोड मैप फ्यूचर का दिखा रहा है कि इंडिया रशिया के साथ भी अपने रिलेशंस बरकरार रखेगा। और कहीं से भी ये मकसद नजर आता है क्या पश्चिमी देशों और यूएस का कि भारत एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है इस युद्ध को खत्म कराने में, इसलिए भी बातचीत की बात कही जा रही है बार बार? भूमिका तो भारत हमेशा से अदा करता रहा है और करता रहेगा, लेकिन नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। हमें ये समझना चाहिए G20, G7 या आर्कटिक रीजन पे भी भारत ऑब्जर्वर है, विजिटिंग ऑब्जर्वर है बहुत जगह है, पर ये मिलिट्री अलायंस है। हम डिप्लोमेटिक बातें कर सकते हैं उनके साथ, उनको समझा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता क्वाड बना है हमारा, अमेरिका आया है हमारे साथ, हमने एक समझौता किया रीजनल सिक्योरिटी के लिए, और ये समझना जरूरी है। आप ये कह रहे हैं कि यूएस और पश्चिमी देश नाटो बार बार इंडिया का जिक्र तो करा, लेकिन कहीं से भी इनका इरादा ये नहीं है कि युद्ध खत्म हो और इसके लिए इंडिया की ओर से कोई पहल हो। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में पुतिन से कई बार बातचीत की है।